Students, I hope all of you will be fine. तो today students we are going to solve बेटा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर फर्स्ट है फिजिक्स। हाँ तो बेटा फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व शुरू किए हुए हैं। तो ये बहुत ही इनके एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है, चीज़ होती है कि पार्ट बी में मोस्टली जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही दिए जाते हैं। अच्छा तो अब क्या यहाँ पर इनको फिजिक्स तब तक नहीं आती जब तक न्यूमेरिकल ना आए, और केमिस्ट्री तब तक नहीं आती जब तक उसके इनके केमिकल इक्वेशंस बनानी, रिएक्शन बनाने बच्चे को ना आए, उसकी समझ ना आए। तो अच्छा तो अब इसमें मेन चीज़ है कि हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या बेटा डाटा कैसे बनाना है। तो जो गिवन है बहुत सी चीज़ें तो उसमें से मिल जाती हैं, कुछ इक्का दुक्का ऐसी चीज़ होती है जो हमें लेनी होती है। आमतौर पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो उसको भी मीन के हमने अपने पास से लेना होता है। तो दिया है कि 1 किलोवाट मोटर पंप्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट ऑफ द 10 मीटर। फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ द वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना कर सकता है। तो यहाँ पर डाटा बन गया बेटा, तो यहाँ लिख देंगे हम पावर जो है ना, ये किलोवाट, ये किलोवाट कमर्शियल जो है वो एनर्जी का ही यूनिट है। तो एनर्जी यहाँ ली जाएगी, एनर्जी हाँ बेटा ई को लिखते हैं, इंडिकेट से करते हैं, इक्वल टू 1 किलोवाट। ठीक है ना, 1 किलोवाट। अगर 1 किलोवाट है ये और 1 किलोवाट आवर्स कर दूं, ठीक है ना, 1 kWh इसको लिखते हैं। अगर वो लिख देंगे तो मल्टीप्लाई में ये तो हो गया 1 किलो, इतना हो गया पावर। यूँ समझेगा अगर ये 1 किलोवाट लूँ तो ये पावर लूँगा, तो फिर उसको एनर्जी नहीं कह सकते। तो ये हो गया बेटा पावर। ठीक है ना, P इक्वल टू 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में क्या होता है 1000 वाट्स। ठीक है ना, और 1 किलोवाट एनर्जी जो है वो एनर्जी E इज इक्वल टू, अच्छा एनर्जी है 1 किलोवाट आवर्स, तो वो हो जाएगा इन 1 आवर्स दे रखी है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 3650 जूल। तो ये किलोवाट आवर्स है, और किलोवाट आवर्स से हमने जूल्स में ले गया, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ये भी 7 रीजन दे दी। तो ये हो गया बेटा एनर्जी। तो ये पंप्स वाटर टू द हाइट, एच जो दे रखी है उसने वो दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, जी यहाँ पर 10 दे रहा है, 10 से एक्यूरेट आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं एनर्जी का। अच्छा, एनर्जी जब भी जनरल तौर पर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क होती है। ठीक है, वर्क जहाँ भी होगा वो वहाँ पर, ठीक है, एनर्जी को ही यूज किया जाएगा। एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आमतौर पर वर्क डन जो होगा बेटा कि जब कभी मिनके अगर कोई शख्स, ठीक है, कुछ सामान उठा के सीढ़ियों से या मिनके ऊपर लेके जाया जा रहा किसी हाइट तक, उसको हम mgh के तौर पे वर्क जो है वो डन जो किया जाएगा उसको mgh लेते हैं। इसी तरह पंप जो है वो लाल पंप वगैरह, वो पानी जो ऊपर थ्रो कर रहा है वो भी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लिया जाएगा। अच्छा, अब हमें मालूम करनी है फिर से मास। तो मास बेटा यहाँ रख लेंगे, तो और एनर्जी का एनर्जी अपान GH कर देंगे। ठीक है, तो सीधा करके यहाँ लिख लें E इज इक्वल टू M इज इक्वल टू E अपान GH। हाँ बेटा, तो E की वैल्यू यहाँ हमने निकाली 360000 जूल्स अपान G बेटा 10, और उसके बाद दूसरा H भी 10 है, तो 1 0 ये सिंप्लीफाई हो गई इससे, और एक इससे हो गई। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 1360000। यू नो पॉइंट नहीं होता तो बेटा आखिर में होता है, तो यहाँ से उठा के यहाँ ले आए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6, हाँ बेटा आंसर चेक कर ले, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ठीक है ना, प्लस 10 इधर कम, बेसिक वैल्यू कम हुई तो 4, ये हो जाएगा आपके पास इसका kg। 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू इसकी पावर 4 लीटर। ठीक है, अच्छा अब यहां उसने पूछा है यहां लिख देते हैं हाँ बेटा, मास इज इक्वल टू 3.6 10 टू पावर 4 लीटर्स। अच्छा लीटर्स क्यों, उसकी रीजन दे देना, बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1 लीटर लिया जाएगा जनरल तौर पर। तो ये रीजन हो गई और ये उसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सिंपल सी चीज थी कि एनर्जी उसने दे रखी है, एनर्जी ये तो पावर हुई, और एनर्जी जो होती है वो पावर इनटू टाइम्स, तो एक चीज और उसमें इजाफा कर ले, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो टाइम मैंने ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो सूरत हाल के लिए फिर मैंने किलो वाट से मल्टीप्लाई किया उसको, किलो को किलो वाट जो है वो वाट वो पावर का यूनिट है, जबकि आवर्स जब लगा लेंगे तो फिर वो एनर्जी बन जाएगी। तो P मल्टीप्लाई बाई टी इसका फार्मूला है, P मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो हाँ बेटा, अब इसको हम रब करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा 10 है, और रॉकेट ऑफ द मास 2 kg इज लॉन्च्ड इन द एयर। ठीक है, पुरानी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। लॉन्चिंग जो की गई, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये याद रखना कि लॉन्चिंग है तो वो फ्रॉम रेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, व्हेन इट अटेन अ हाइट ऑफ द 15 मीटर द 400 जूल्स ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल इज बर्न्ड। जो केमिकल फ्यूल बर्न्ड है यहाँ, ये जूल्स जो है ना, ये वर्क की फॉर्म है। द उसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट द मैक्सिमम हाइट। फाइंड इस फाइनल स्पीड बोल दे, या फिर ये चीज़ बोलते अटेन हाइट। हाँ, थोड़ी सी उसने चेंजिंग की है। तो डाटा यहाँ पर बेटा बन गया उसका, हाँ मास 2 kg और VI। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द लॉन्च VI बेटा 0 मीटर पर सेकेंड लिया जाएगा, और उसके साथ साथ इन द एयर हाइट H 15 मीटर है अटेन, और एनर्जी जो है वो एनर्जी या वर्क इन फॉर्म ऑफ वर्क है वो, तो वर्क ही लगा ले डायरेक्ट। W इज इक्वल टू 400 जूल्स, और फाइंड इट्स फाइनल एनर्जी VF मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स VF के लिए पहले हमें A भी मालूम करना होगा, एक्सलेरेशन भी मालूम करना होगा। तो सॉल्यूशन, हाँ तो स्टूडेंट्स इसके लिए यूजिंग फार्मूला वर्क का, ठीक है, वर्क अगर इन फॉर्म ऑफ दी वो पूरी एनर्जी हो तो mgh लिया जाता है, और ये आमतौर पर वर्क का F.S, और वर्क इज इक्वल टू F की बजाय बेटा F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये ज़रा सही नहीं लिखा M, हाँ ma और S। अच्छा, S जो है वो डिस्टेंस हाइट को लिया जाएगा, S इज इक्वल टू H या H इज इक्वल टू S। हाँ बेटा, वर्क इसका 400 जूल्स है, और मास 2 kg, और A अननोन है, और S आपके पास हाइट के लिए 15 है, तो बिकॉज S इज इक्वल टू H ये लगा दिया। अब ये बेटा 400 मल्टीप्लाई बाई 15 2 30, और A इज इक्वल टू 400 अपॉन 30। ठीक है, तो यहाँ से हम A ले लेंगे, ये 40, तो 13.3333 आएगा। हाँ बेटा, ये कैलकुलेटर लाना ज़रा, इसको चेक कर लेना साथ साथ। तो ये हो गया एक्सलेरेशन हमारे पास स्टूडेंट्स। और अब के एंड यहाँ चले जाते हैं। हाँ बेटा, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
ठीक है, फाइनल एनर्जी इसकी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी हो उसकी, या फिर वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द मैक्सिमम हाइट, तो यही फार्मूला लगेगा बेटा 2as थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, vf, ठीक है, vf लिखे या v लिखे, vf स्क्वायर माइनस 0 2 मल्टीप्लाई बाई a, ये जो आ गया है, बल्कि ये 40/3 मल्टीप्लाई बाई s, हाइट की फॉर्म में जो दे रखा था 15, ये रख लेते हैं। तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 40/3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो रूट कर दूंगा कि vf स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये आ रहा है क्योंकि जीरो खत्म हो गई। अब इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो vf इज इक्वल टू 3 1 जार 3 5 जार और 5 2 जार 10 और 400 आ रहा है, ले बेटा, तो हाँ बेटा इतना ही आ रहा है 30.33, हाँ बेटा ये यूज़ कर लें, या फिर बेहतर है आप उसको फ्रैक्शन में ही रखें ताकि इजीली आगे सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसकी। 400 का बेटा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये उसकी फाइनल जो है वो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज दिस। तो यहाँ तक बेटा इसका आंसर हुआ। तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। पहले हमने वर्क निकाला, वर्क से हमने एक्सप्रेशन निकाला और आगे गए। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। ये लास्ट है बेटा इस पार्ट का। इस चैप्टर के हमारे ये 3 ही क्वेश्चन रहते थे, तो छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। अच्छा, बाकी जिस चैप्टर के हो चुके हैं, यहाँ पर लास्ट में है बेटा मोटर पंप वाटर, मोटर पंप्स द वाटर एट द रेट ऑफ द 500 ग्राम पर मिनट टू द हाइट ऑफ द 120 मीटर। इफ मोटर इज 50% efficient, then how much input electric power is needed? तो कितनी इलेक्ट्रिक पावर उसको नीडेड होगी, इनके इनपुट की फॉर्म में जो इनपुट होगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा ये डेटा जो दे रखा है उसने, ये बेटा मास दे रखी है पहले, तो मास है बेटा, इसको डिवाइड करना, कैलकुलेटर पकड़ना बेटा, 500 ग्राम पर मिनट, तो ये हो गया 500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे, तो 1000 करेंगे तो ये बेटा 2 0 कट जाएंगे, ऐसे तो 5.10 0.5 kg होता है। हाँ बेटा, तो 0.5 डिवाइड बाई 60 करें अपॉन 60, तो क्या आ रहा है 8.33 10 to the power -3। 8.33 multiplied by 10 to the power -3। हाँ -3, तो ये उसकी हो जाएगी मास टोटल m। अच्छा, मास के बाद फिर दे रखा उसने बेटा एट हाइट ऑफ दी h इज इक्वल टू 120 मीटर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे रखी है उसने 50%, ठीक है ना, ये 50 ये 50 है। हाँ बेटा 50% है, और कैलकुलेट कहना चाह रहा है, कैलकुलेट इट्स इनपुट। तो इनपुट हमें निकालना है एफिशिएंसी के हिसाब से, इनपुट पावर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ले बेटा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा वर्क जो है वो इन फॉर्म ऑफ दी आउटपुट हो गया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू, हाँ बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर परसेंट लगाते हैं तो उस सूरत हाल के लिए फिर 100 नहीं लगाना होगा। एफिशिएंसी अगर खाली लिखते हैं तो 15, तो खैर 50, और ये बेटा आउटपुट ये है इन फॉर्म ऑफ वर्क mgh अपॉन इनपुट
हाँ बेटा, आउटपुट हेयर आउटपुट जो है वो इन फॉर्म ऑफ वर्क है, और वो है हमारे पास mgh। ठीक है, वाटर पंप है, तो सूरत हाल के लिए ऊपर जो पानी जा रहा है उसकी इसके अंदर वर्क एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी होगी वर्क की फॉर्म में, वर्क होगा सॉरी एनर्जी प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में mgh। अच्छा, तो mgh हो गया बेटा, इनपुट हमें मालूम करनी है। ठीक है, परसेंट नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ 100 लग चुका है, तो अब के यहाँ आप इनपुट रख लें, इनपुट इक्वल इधर हो जाएगा और mgh अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 51 दार 52 दार, ये 0 से 0 कट मार दे 52 दार 100। अब बेटा मास की वैल्यू 8.333, 3 3 लगाएं, 2 3 लगाएं, 2 भी काफ़ी है। हाँ बेटा, टाइम्स 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू भी 10 लेना, और h 9.8 ले लें, या h ले लेते हैं हम 120। ठीक है, आमतौर पर ये बेटा क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, अगर 10 लूँ, अगर 9.8 लूँ तो भी चीज़ आ रही है। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है ना, ये वाला 2, ये mgh हो गया। ले भाई मल्टीप्लाई करें बेटा इसको सारे को, 8.33 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। हाँ इधर दे, हाँ बेटा इनपुट पावर मालूम करनी है। 8.33 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -3, हाँ मल्टीप्लाई बाई कितना 9.8 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल, हाँ बेटा 19.59 आ रहा है। तो 19.59, ठीक है इससे लिख देते हैं, तो 19.59 समथिंग आ रहा है। तो जब कि अगर मैं ये बोल रहा था कि यहाँ हम 10 ले लेते हैं तो फिर ये 19.99 आता है। तो अब के ये हो जाएगा बेटा वाट, और जब कि उसने इसको राउंड ऑफ करके दे रखा है 20 वाट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी राउंड ऑफ करना होगा 19.59 बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ जी 9.8। अब वैल्यू ऑफ जी अगर मैं 10 लेता हूँ तो ये 19 के बजाय 19.99 आता है, तो उसको भी इजीली राउंड ऑफ करके 20 ही बनेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट इसका। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट मास 500 ग्राम है, तो उस सूरत हाल के लिए फिर बेटा उसने पहले 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, और पर मिनट था तो डिवाइड बाई 60 किया। अगर ये पर सेकंड होता तो फिर इस 60 से डिवाइड करने की ज़रूरत ना थी। इतनी थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो उसके अंदर होती है। एफिशिएंसी है, फिर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ तो स्टूडेंट्स इस तरह से बेटा ये कंप्लीट हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हाँ तो इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर मैथ का सोल्यूशन भी है हमारे चैनल पर, और सेकेंड ईयर मैथ का सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, और ओ लेवल, ठीक है ओ लेवल का भी काफ़ी है। ठीक है, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और आपकी हो सकता है आपसे किसी और का ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।